बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। निर्मल कुमार मिंडा जी, ये प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के। एसोचैम 1920 में स्थापित हुआ था और ये ऐसा व्यापारिक संगठन है जो देश के कई व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर तालमेल कर उस पर काम करता है। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं इस बजट को जो निर्मला सीतारमण जी ने इस बार पेश किया है 2047 के विकसित भारत के रोड मैप के तौर पर? मैं बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक मानता हूं इसको। हर सेक्टर के लिए हमने एसोचैम के माध्यम से कुछ 40 रिकमेंडेशन किए थे, लगभग कोई 20 सेक्टरों से इनपुट लेकर के। उन 40 में से 25 रिकमेंडेशन पर उन्होंने हमारी सलाह को माना है और उसको एड्रेस किया है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो 40 जो रिकमेंडेशंस थी हमारी, ये हमारे 5 पिलर में हमने ब्रेकआउट किया था। एक था मेक इन इंडिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत, कैसे हम अपना आयात को घटाएं और एक्सपोर्ट बढ़ाएं। दूसरा था मेक इन इंडिया को अचीव करने के लिए हम कैसे ईज़ ऑफ डूइंग करें, सरल चीज़ों को बनाएं। और मेक इन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है एमएसएमई का ग्रोथ, उसके ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। और उसके सपोर्ट करने के लिए है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को ठीक करने के लिए डिजिटाइजेशन और पर्यावरण तो हमारे लिए सभी के लिए ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जो हमें जीना। तो 5 पिलर के अंदर में उन 25 रिकमेंडेशन को जो उन्होंने ध्यान दिया, उसमें से 2 या 4 का मैं जिक्र कर सकता हूँ। जैसे मेक इन इंडिया के अंदर में उन्होंने ईसीएमएस स्कीम को 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक बढ़ाया। इससे हमारा आयात घटेगा जो आज हम आयात करते हैं। और दूसरा, जो मिनरल रिच स्टेट्स के अंदर में से जैसे रेयर अर्थ मेटल वगैरह को हमारा लोकलाइजेशन होगा, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऑटो के अंदर में लिथियम के कैपेक्स को घटाया, जीरो कैपेक्स किया, जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज को प्रोडक्शन के अंदर में प्रोत्साहन करेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये भी मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए हैं और इत्यादि। नाउ मैं अगर दूसरे पिलर पे आता हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर में, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कंप्लाइंसेस है, टैक्स कंप्लाइंसेस, चाहे वो कस्टम में है या इनकम टैक्स में है, आपने देखा बहुत सारे टैक्स कंप्लाइंसेस को उन्होंने आसान किया है, जिससे आम आदमी की दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। और लोअर टीसीएस को, जो ओवरसीज रेमिटेंस जो टूर पैकेजेस पर होते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है। डिमांड को बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ग्रो करने के लिए SEZ से जो डोमेस्टिक में प्रोडक्शन के ऊपर में जो जीरो टैक्स किया, उससे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा और डिमांड बढ़ेगी। और MSME में जो 10,000 करोड़ का आउटफ्लो किया है, बहुत सराहनीय है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में जो 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का उन्होंने आउटफ्लो किया, वहाँ पर जॉब क्रिएट होंगे Tier 2-3 में। उससे वहाँ से लोगों को मेन अर्बन सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारा देश में ओवरऑल विकसित होना चाहिए हर स्टेट में। तो ये कुछ इसमें जॉब क्रिएशन होंगे। और MSME को पोजीशन किया एज ए चैम्पियन, बहुत सराहनीय है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर हम सरकार के साथ इंडस्ट्री और एसोसिएशन मिलकर के काम करेंगे और लगातार हम देखते रहें कि हम किस तरीके से अपने में आत्मनिर्भर भारत बने, अपने क्वालिटी को उत्तम बनाएं, कॉस्ट को प्रोडक्शन को बेटर बनाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बने और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो 2047 का जो हमारा विकसित भारत का विजन है वो पूरा होगा। 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का अवश्य पूरा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। अगर हम बात करें लोक लुभावन बजट की, अब आमतौर पर आम जनता की जो उम्मीदें होती हैं वो रिलैक्सेशन को लेकर होती हैं। लोक लुभावन बजट ये नहीं है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बताया, 2047 के विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको हासिल करने के लिए एक बुनियादी तौर पर इस बजट को देखा जाए तो बेहतर रहेगा। तो आपके हिसाब से वो कौन से 5 मंत्रालय हैं जिन पर सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है, अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें तो? जो उन्होंने 3 पिलर में बात करी, तीनों पिलर में जो शुरुआत से बात करी, मैं समझता हूँ हर एक सेक्टर को देखा है। सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि एक सेक्टर की ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं इसको, कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। एक सेक्टर से ग्रोथ होने से सेक्टर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फोकस अगर मेरे से पूछें तो आप मेक इन इंडिया पे दिया गया। हर सेक्टर में मेक इन इंडिया देखा कि किस तरीके से आयात को कम करें। और दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग को दिया, MSME ग्रोथ को दिया।
हर सेक्टर के अंदर में इन चीज़ों को देखा है उन्होंने। जी, अगर आपने जिस तरह से बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, मेक इन इंडिया की आपने बात की, ईज़ ऑफ डूइंग की आपने बात की, इसका सीधा मतलब ये है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पहल सरकार की ओर से की गई इस बजट में। ऐसे में अगर आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाना है और इम्पोर्ट घटाकर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो कौन से सेक्टर हैं जिस पे सबसे ज़्यादा जोर आने वाले 5 सालों में रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग के हर एक सेक्टर में अगर हम देखें तो इम्पोर्ट बहुत है आज के दिन, और अगर ये हम इम्पोर्ट मेक इन इंडिया हो गया तो मेक इन इंडिया से आप ये मानिए कि जॉब मिलेगा तो आम आदमी की जेब में पैसा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बेटर होगा, और आम आदमी की जेब में जब ज़्यादा पैसा जाएगा तो आम आदमी खर्च करेगा, खर्च करता है तो उसकी जीडीपी मनी को सर्कुलेशन में आ जाती है। सर्कुलेशन में जब पैसा आ गया तो हर सेक्टर के अंदर में ग्रोथ होती है, वो बाइंग करेगा तो बाइंग के अंदर में भी हम अगर भारत में निर्मित सामान को खरीदना शुरू करेंगे और ज़्यादा, तो भारत में निर्मित सामान के द्वारा हर चीज़, हर सेक्टर के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। और मैं ऐसा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आज अगर हमारी जीडीपी में आप देखें तो 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जो 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है हमारा सर्विस सेक्टर लगभग 54%, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग 13, एग्रीकल्चर 17। अभी पिछले वर्ष में जो सर्वे आया है उसके अंदर में 9, 7 और 3% की ग्रोथ हुई है इनमें। हमें ये ग्रोथ चाहिए 25 से 30%, ऐसा मेरा सोचना है कि हर ईयर ऑन ईयर ये 25 से 30% ग्रोथ होगी, तब जा कर के हमारी इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, स्पीड और गति बढ़ेगी। बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है, बट फिर मैं बोलता हूँ कि सरकार का काम कुछ है, बाकी हम लोगों के ऊपर में भी कुछ दायित्व है। हर चीज़ हम सरकार से नहीं उम्मीद कर सकते, हमें भी अपनी प्रोडक्टिविटी पर मैन पावर प्रोडक्टिविटी, अपना माइंडसेट, आगे का देखने का नज़रिया बदलना है, जो एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन के ऊपर में भी बहुत फोकस किया है, तो उससे और बढ़ेगा। संसद टीवी से बात की और इतने महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसोचैम के चेयरमैन प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंडा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत का जो भविष्य है वो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड है, वो मेक इन इंडिया पर डिपेंड है, और सरकार का पूरा जोर इसी सेक्टर पे है कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो सके ताकि 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल किया जा सके। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.